हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी गलती की थी। आप जब जेल गए थे तो पूरा झारखंड का कार्यभार उन्होंने संभाला। उसके बाद आप जेल से आते हैं, तुरंत आप 2 दिन 1 हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं करते और उनको मुख्यमंत्री पद से हटा देते। अगर इस तरह का वो नहीं करेंगे, अगर उसमें जाते हैं, अगर बीजेपी में जाते हैं तो वहाँ की जनता नाराज हो जाएगी। काहे कि 10 साल में कार्यकाल वहाँ पर देखा है, बीजेपी का शासन वहाँ पर देखा है लोगों ने कि बिजली प्लांट झारखंड में बना के अब वो बंगाल को बेच दिया जाता है और झारखंड का स्थिति दयनीय है। बिजली वहाँ लाइट नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग नाराज थे। उसका परिणाम इस बार झारखंड में मिला है। अगर ये वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसका सामना करना पड़ेगा इनको, चंपई सोरेन को धोखा देंगे चंपई सोरेन। वही तो बोल रहे हैं कि इसका सामना करना पड़ेगा चंपई सोरेन को। टक्कर दे देंगे तो हेमंत सोरेन को एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे। हेमंत सोरेन भी आदिवासी आदिवासी समाज से आते हैं और चंपई सोरेन भी आदिवासी समाज से आते हैं। दोनों का नाम सरनाम जो है सोरेन है, तो टक्कर तो जबरदस्त होगा ना भाई। भाजपा अगर उनको खड़ा भी करेगा तो अभी हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल में उनका क्रेज बना है, उस क्रेज के आगे कोई नहीं है झारखंड में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। इन सब मुद्दों के साथ जनता के बीच है और जनता से जानेंगे कि क्या चंपई सोरेन भाजपा में जा रहे हैं। क्या लग रहा है, चंपई सोरेन चले जाएंगे भाजपा में? देखिए, जिस तरह का जनता उनको चुनाव में जिता के जिस तरह से वहाँ पर उनको सम्मानित करने का काम किया है और जनता ने चुना है उनको, अगर इस तरह का अगर वो नहीं करेंगे, अगर उसमें जाते हैं, अगर बीजेपी में जाते हैं तो वहाँ की जनता नाराज हो जाएगी। काहे कि 10 साल में कार्यकाल वहाँ पर देखा है, बीजेपी का शासन वहाँ पर देखा है लोगों ने। 10 साल वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे थे जो, उनको देखा है लोग, उनका कार्यकाल वहाँ देखा है कि बिजली प्लांट झारखंड में बना के अब वो बंगाल को बेच दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले लोग हर चीज़ को प्राइवेट करना चाहते हैं और आदिवासी ज़मीन, वो आदिवासी का गढ़ है झारखंड और रांची को माना जाता है, जमशेदपुर को माना जाता है, हजारीबाग, रामगढ़ सब झारखंड प्लॉट है, उसको माना जाता है। और उसको उस प्लांट पर प्लांट बना के बिजली का अब बंगाल में देने का सप्लाई करते हैं और झारखंड का स्थिति दयनीय है। बिजली वहाँ लाइट नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग नाराज थे। उसका परिणाम इस बार झारखंड में मिला है। अगर ये वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसका सामना करना पड़ेगा इनको, चंपई सोरेन को धोखा देंगे चंपई सोरेन। वही तो बोल रहे हैं कि इसका सामना करना पड़ेगा चंपई सोरेन को। हेमंत सोरेन जिस तरह से जेल का मामला हुआ, जिस तरह से उनको उठाया गया, जिस तरह से परेशान किया गया, उस समय ये खड़े थे। लेकिन आज जब वो शासन कर रहे हैं, वहाँ पर अपना सरकार बढ़िया से चला रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था ठीक है। देखिए, झारखंड से कोई अभी अपराध का, बड़ा अपराध का कोई खबर नहीं आता है, किसी स्टूडेंट को मारा नहीं जाता है, पीटा नहीं जाता है। शिक्षा में सबसे, अगर बिहार से अलग जब झारखंड जब हुआ है तो शिक्षा में सबसे डेवलप अभी कर रहा है झारखंड। लोग, बिहार के लोग वहाँ पर हॉस्टल में और पढ़ने के लिए झारखंड जाते हैं, रांची जाते हैं, जमशेदपुर में पढ़ते हैं, ज़्यादा बिहारी के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन वहाँ अगर जाते हैं तो बहुत गलत है। जनता के प्रति बहुत बड़ी धोखेबाजी है, बहुत धोखा करेंगे जनता के साथ। चुनाव भी आने वाला झारखंड में, तो ऐसा क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन के सामने में चंपई सोरेन को खड़ा करेगा भाजपा? अगर भाजपा उनको खड़ा भी करेगा, भाजपा अगर उनको खड़ा भी करेगा तो अभी हेमंत सोरेन का जो क्रेज बना है इस बार कार्यकाल में, जिस बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए थे, जो कार्यकाल में उनका क्रेज बना है, उस क्रेज के आगे कोई नहीं है झारखंड में। चंपई सोरेन भी नहीं है, कोई नहीं है, चंपई सोरेन कोई नहीं है। अरे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर आदिवासियों का जो मूल अधिकार है, जो हेमंत सोरेन ने दिलाने का काम किया है, और खास करके जो सबसे बड़ा वहाँ मामला था, पर्व त्यौहार में जिस तरह का दंगा होता था, वो दंगा को सबसे बड़ा बीजेपी के जब कार्यकाल था ना, तो हमेशा रांची, हजारीबाग, रामगढ़ हमेशा जलता था, चतरा जलता था कि कभी भी मोमेंट होगा, धारा 144 लगा के प्रोटेस्ट को निकाला जाता था, पर्व को निकाला जाता था। लेकिन हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी है तो रामनवमी भी धूमधाम से बनता है और मुहर्रम भी धूमधाम से बनता है, दशहरा भी बहुत बढ़िया से होता है, ईद भी बहुत बढ़िया से होता है, दिवाली भी बहुत बढ़िया से होता है। कहीं कोई झंझट नहीं, कहीं कोई फरसात नहीं। सांप्रदायिक एकता जो मिसाल जो है हमारे बिहार और झारखंड में, वो अभी दर्शा रहा है झारखंड जिस तरह का है। कोई नहीं, सारे लोग झारखंड में उठा पटक हो रही है राजनीति। तो बोल रहे हैं कि राजनीति का माहौल सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में बीजेपी वाले खराब कर रहे हैं। और जिस तरह का इस बार मुसलमानों का पर्व जो गुजरा, ईद हो गया, और जो हिंदू का पर्व गुजरा रामनवमी, वहाँ पर निरीक्षण प्रशासन कर रहे थे ड्रोन कैमरा से, ठीक है, कैमरा उड़ा के पल का निरीक्षण कर रहे थे। तो ये उनकी शासन है, ये उनका प्रशासन है जो हर चीज़ पर एक्टिव है। और देख लीजिए हमारे बिहार का हाल, देख लीजिए हमारे दिल्ली का हाल, देख लीजिए हमारे केंद्र में बैठे हुए जो सरकार, जो सत्ता में है बैठे हुए, उनका हाल देख लीजिए किस तरह का माहौल कर रहे हैं वो। हाँ, तो बीजेपी में जा सकते हैं। हेमंत सोरेन जेल में थे तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, धोखा दे देंगे हेमंत सोरेन को।
हो सकता है, क्यों नहीं धोखा देंगे। सत्ता में कुछ भी हो सकता है, राजनीति किसी को नहीं कहा जा सकता। राजनीति कखनी पलटी कब मार दे ये मतलब कोई नहीं बता सकता। रातों देखे कि राबड़ी देवी को लालू यादव जी ने रातों रात मुख्यमंत्री बना दिए। जनता जान रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मतलब ये सोचने अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो क्या दिक्कत की बात है, बहुत खुशी माने की बात है। क्या लग रहा है चंपई सोरेन भाजपा में जा सकते हैं? चले गए हैं वो दिल्ली। हाँ। दिल्ली चले गए हैं, बात हो रहा हो सकता है 5-6 विधायक तोड़ दे। हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या गलती कर गलती ये हेमंत सोरेन ने की थी कि सबसे पहले आपने उस पर भरोसा किया, और जब भरोसा कर लिया तो भरोसा करते आप जब जेल गए थे तो पूरा झारखंड का कार्यभार उन्होंने संभाला। उसके बाद आप जेल से आते हैं, तुरंत आप 2 दिन 1 हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं करते और उनको मुख्यमंत्री पद से हटा देते। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती जो है हेमंत सोरेन ने की है। उनको कम से कम कितना महीना इलेक्शन में था, 5 महीना। अरे 5 महीना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, 4 साल 4.5 साल तो आप तो थे ना मुख्यमंत्री भैया। तो 6 महीना अगर और आप रह जाते तो क्या 6 महीना अगर चंपई सोरेन को रहने देते तो क्या दिक्कत था आपको? अच्छा, हटा दिया गया, हटा दिया बेइज्जती करके। जिस तरीके से जीतनराम मांझी जी को नीतीश कुमार ने बेइज्जती कर हटवाया था, इसलिए जीतनराम मांझी अलग होकर पार्टी बनाए। वही कारण होगा चंपई सोरेन जाकर के पार्टी छोड़ रहे हैं। और हमको लग रहा है या तो बीजेपी में शामिल होंगे, नहीं तो नई पार्टी बनाएंगे और बीजेपी जो है उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी, क्योंकि ये जो है आदिवासी समाज के एक बड़े चेहरा बन चुके हैं। दे देंगे तो हेमंत सोरेन को एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे। हेमंत सोरेन भी आदिवासी समाज से आते हैं और चंपई सोरेन भी आदिवासी समाज से आते हैं। दोनों का नाम सरनाम जो है सोरेन है, तो टक्कर तो जबरदस्त होगा ना भाई, क्योंकि उसके तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तो है, केंद्र की सरकार भी तो है उनके साथ, और आपके साथ कौन है। लेकिन आपको 6 महीना बर्दाश्त नहीं होता, 6 महीना बर्दाश्त करना था आपको। गलती हेमंत सोरेन की है। बिल्कुल हेमंत सोरेन की गलती है, सरासर हेमंत सोरेन की गलती है। अगर आप मुख्यमंत्री बनाए तो उसको टर्म पूरा करने देते, और नहीं तो आप बनाते नहीं तो किसी और को बनाते। अपनी पत्नी को बनाकर चले जाते, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को बनाकर चले गए थे जेल। तो राबड़ी देवी जब जेल से निकल तो कोई विवाद नहीं ना हुआ। अगर दूसरे को बनाइएगा तो हटाइएगा तो उसको तकलीफ होगा भैया। उसको पहले ही नहीं बनाते आप, बना भी देते हैं और बेइज्जती भी करते हैं। तो लोग कौन सहेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं कर, इसीलिए चंपई सोरेन जा रहे हैं भाजपा में। बिल्कुल जा रहे हैं, जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि चंपई सोरेन जो है भाजपा में जाते हैं या वो अपनी अलग से एक पार्टी बनाते हैं। बाकी झारखंड विधानसभा चुनाव करीब है, देखना होगा कि अगर भाजपा में वो जाते हैं तो क्या वो हेमंत सोरेन को टक्कर दे पाएंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।